स्टोरी बुक गैलेक्सी में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम आज दो ऐसे बच्चों की कहानी देखेंगे जो आईने के उस पार की दुनिया की सैर को गए। एक शाम फातिमा और अली अपनी दादी के घर की गैलरी में एक पुराना आईना दरियाफ्त करते हैं। अली जैसे ही आईने को छूता है, कमरा घूमना शुरू होता है और वो एक मुतवाज़ी दुनिया में खींच लिए जाते हैं। इस अजनबी दुनिया में वो इलियास से मिलते हैं जो आईने की दुनिया का मालिक है और वो इनको आईने की दुनिया के बारे में बताता है। इलियास उन्हें एक जादुई जंगल में भेजता है ताकि वो दिलेरी के साथ अपने पहले चैलेंज का सामना करें। जंगल में वो एक लड़के को देखते हैं जो एक गिरे हुए दरख्त के नीचे फंस गया है। अली उसकी मदद का फैसला करता है। लड़का उनका शुक्रिया अदा करता है और जंगल का माहौल रोशन हो जाता है, जो उनकी कामयाबी का इशारा होता है। यास उन्हें पहले चैलेंज को कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देता है और अगले चैलेंज की वार्निंग देता है। अब वो एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मां का अजीब वर्जन उनका इंतजार कर रहा होता है। फातिमा और अली अपनी आईने वाली मां के करीब पहुंचते हैं। वो उसकी जिंदगी के फैसलों में मुदाखलत करने के बारे में गैर यकीनी होते हैं। फातिमा एक फैसला करती है और बड़ा हॉल अचानक एक तूफान में बदलना शुरू हो जाता है। घूमती हुई रोशनी मध्यम हो जाती है और वो अपने आप को आईने की दुनिया के मरकज में पाते हैं जहां उनका आखिरी चैलेंज है। जमीन फट जाती है और उनके सबसे बड़े खौफ की एक आंख सामने आती है। अली कदम बढ़ाता है, अपने खौफ का सामना करता है कि वो अकेला और दूसरों से पीछे रह जाने वाला ना बन जाए और अपनी सच्चाई बयान करता है। फातिमा अपने अक्स का सामना करती है, अपने इस खौफ का मुकाबला करती है कि वो नाकाम हो जाएगी और अपने ऊपर शक करना छोड़ देती है। जैसे ही दोनों बहन भाई अपने खौफ को शिकस्त देते हैं, आईने की दुनिया उनके इर्द गिर्द टूटना शुरू हो जाती है। एक आखिरी छलांग के साथ वो आईने की दुनिया से बचकर निकल आते हैं, जैसा कि वो दुनिया रोशनी में गायब हो गई हो। फातिमा और अली वापस गैलरी में गिरते हैं और आईना एक मामूली चीज बन चुका होता है। फातिमा और अली अपने सफर पर गौर करते हैं और सोचते हैं कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह मजबूत हो गए हैं। अब जबकि उनके खौफ पीछे रह गए हैं, फातिमा और अली आखिरी बार आईने को देखते हैं और वो उसे सिर्फ एक आम आईने के तौर पर देखते हैं। एक नए जोश और मजबूत दिल के साथ फातिमा और अली वादा करते हैं कि जो भी आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, उफक पर एक हल्की सी चमक जाहिर होती है जो ये बताती है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। चमक मजीद रोशन होती है, जैसे वो उन्हें किसी और सफर की तरफ बुला रही हो। जब वो रोशनी के करीब पहुंचते हैं, जमीन के नीचे एक और पोर्टल जाहिर होना शुरू हो जाता है। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो पोर्टल में कदम रखते हैं, जानते हैं कि एक और मुहिम उनका इंतजार कर रही है। वो एक ऐसी दुनिया में आते हैं जहां बुलंद दरख्त और चमकते हुए मखलूक हैं। ऐसा सब कुछ उन्होंने कभी नहीं देखा होता। एक अजीब चमकता हुआ वजूद उनके सामने आता है जो ऐसी जबान में बात करता है जिसे वो समझ नहीं पाते। वो वजूद हाथ बढ़ाता है और हवा में एक चमकता हुआ निशान छोड़ देता है जो जल्द ही मिट जाता है और एक अजीब सी पहेली छोड़ जाता है। फातिमा निशान में एक पैटर्न देखती है और पहेली को हल करना शुरू कर देती है जो उनके सफर के अगले कदम का बताता है। जैसे ही फातिमा पहेली हल करती है, एक और पोर्टल उनके सामने खुल जाता है जो इम्कानात से चमक रहा होता है। फातिमा और अली आखिरी पोर्टल के सामने खड़े हैं। वो इस बात का फैसला करने में गैर यकीनी हैं कि आया वो इस जादुई दुनिया में रहेंगे या घर वापस जाएंगे। वो घर वापस जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो भी फैसला करेंगे उससे उनके इस जादुई सफर पर असर पड़ेगा। वो गैलरी में वापस आ जाते हैं जहां सब कुछ शुरू हुआ था।
आईना अब खामोशी से पड़ा होता है, इसकी जादुई ताकत सुस्त हो चुकी है। जब वो गैलरी छोड़ते हैं, आईना एक आखिरी बार चमकता है और इशारा देता है कि जब भी वक्त सही हुआ एडवेंचर दोबारा शुरू हो सकता है। आईने के उस पार की दुनिया का सफर खत्म हो सकता है, मगर फातिमा और अली जानते हैं कि उनका अगला बड़ा सफर सिर्फ उनके एक इंतखाब के फासले पर है। अब तक के लिए इतना ही। न जाने फातिमा और अली का अगला एडवेंचर क्या होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।